राजस्थान में दलित समुदाय के साथ उत्पीड़न की घटना लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या बीजेपी का। यदि हम गहलोत सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत के राजस्थान की तीसरी बार कमान संभालने के महज 6 महीने बाद ही अप्रैल 2019 में अलवर के थानागाजी शहर में अपने पति के सामने 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था, जो कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। और इस घटना में बाद में यह भी सामने आया था कि स्थानीय पुलिस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस घटना को दबाए रखा और तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो गया। पिछले कई वर्षों से अब तक राजस्थान में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हर रोज सामने आती रही हैं। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के एक साल पहले की तुलना में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अगर गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार की बात करें तो नागौर जिले में 2 दलित युवकों को पैसे चोरी करने के संदेह में बेरहमी से पीटा गया था और जो आरोपी था उसने कथित तौर पर पेचकस को पेट्रोल में डुबोकर पीड़ित के गुप्तांगों में डाल दिया था। शायद ये घटना आपको याद होगी। जून 2021 में दलित व्यक्ति जो कि भीम आर्मी का सदस्य था, हनुमानगढ़ में बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारा गया था और बाड़मेर में दलित समुदाय के लोगों की कब्रों को तोड़ा गया। के साथ राज्य में दूल्हे को घोड़ी से उतारने की, दलित समुदाय की बारातों पर पथराव आदि अनगिनत घटनाएं रोज सामने आती रहती हैं। पर हैरानी की बात यह है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ने के साथ आरोपियों को सजा मिलने की दर में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 1121 दोषियों को सजा मिली थी। 2020 में यह आंकड़ा घटकर 686 पर पहुंच गया, यानी कि कुल 8,744 मामलों में सजा की दर 7.84% रही, जो बहुत कम है। गहलोत सरकार जितेंद्र मेघवाल व इंद्र मेघवाल के परिवार के साथ वैसा और उतनी जल्दी न्याय नहीं कर पाई। उल्टा गहलोत सरकार ने इन घटनाओं को सामान्य बताते हुए 5-6 लाख रुपए देकर दोनों मामलों को दबाने की कोशिश की, जबकि सवर्ण हिंदू इंद्र मेघवाल व जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड में आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत कर रहे थे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक जाति के विनाश में लिखते हैं कि यदि मुसलमान क्रूर रहा है तो हिंदू निर्दयी रहा है, जो कि क्रूरता से ज्यादा निंदनीय है।